नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। दोस्तों ये जो डिक्टेशन है आपके पार्लियामेंट्री पोर्टल में बोला गया डिक्टेशन है, तो आप इसको एसएससी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह मैटर बनाया गया है, तो आप इस मान के चलिए कि इसी टाइप के मैटर आपको एसएससी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के मैटर की आप प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको जो डिक्टेशन मिले वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आए। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। डिक्टेशन में दोस्तों जहाँ पे पैरा चेंज होगा वहाँ पे हम 3 सेकंड के लिए रुकेंगे, तो आपको समझ जाना है कि पैरा वहाँ पे चेंज हुआ है, इंडिकेट कर लेना, क्योंकि एसएससी में पैरा बोला नहीं जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम और कॉमा आपको अपनी कॉमन सेंस से लगाना है। वैसे पूर्ण विराम जहाँ पे आएगा हम 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। अगर आप गेस कर पाते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो अपनी कॉमन सेंस से लगाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर। रेडी, 5 सेकंड। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, 100 शब्द की स्पीड से होगा। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर बहुत सीमित बात कहने की आवश्यकता है और मुझे बहुत संक्षेप में यह निवेदन करना है कि सदन के सामने समय समय पर इस प्रकार के प्रस्ताव आते ही रहते हैं। ऐसे विधेयकों के माध्यम से राज्यों की विधानसभाएं भंग की जाती हैं तथा वहां पर राष्ट्रपति शासन स्थापित कर दिया जाता है। महोदय, भारत एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। यदि मैं यह कहूं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रजातंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हो जानी चाहिए थीं कि दूसरे देश इसको उतना ही मजबूत समझते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान ग्रामीण डाक सेवकों, सर्व शिक्षा अभियान तथा दूरसंचार विभाग में कार्यरत मजदूरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों के पहाड़ी गांवों में डाक पहुंचाई जाती है, लेकिन अन्य डाक कर्मचारियों की तुलना में इनका वेतन काफ़ी कम है तथा इन्हें अन्य कई सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। इसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान तथा दूरसंचार विभाग में कार्यरत मजदूरों का वेतन भी काफ़ी कम है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन इससे कहीं अधिक है। ठेकेदारों द्वारा इनकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा ले लिया जाता है। ऐसे में पूरा कार्य करने के बावजूद भी उन्हें पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तथा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण डाक सेवकों, सर्व शिक्षा अभियान तथा दूरसंचार विभाग में कार्यरत मजदूरों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ उन्हें चिकित्सा की कुछ जरूरी सुविधाएं और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्रवाई
की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मेरे क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास समुचित सड़कों के अभाव में नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान कई बार आकर्षित करने की कोशिश की है कि हमारे क्षेत्र और दिल्ली के बीच एक सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाए तो दिल्ली और मेरे क्षेत्र की दूरी को बहुत कम किया जा सकता है। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सड़कों के अभाव में इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक विकास नहीं हो पाया है और न ही इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को ही गति मिली है, जबकि इस क्षेत्र में बहुत सारे पर्यटन स्थल एवं ऐतिहासिक स्थल हैं। देश विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें एवं इसे शीघ्र बनाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। यह जो ऐतिहासिक विधेयक है जिसे अभी माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में पारित करने के लिए रखा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से उस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हम इस विधेयक का समर्थन भी करेंगे और इस बिल को पारित करने के लिए इसके पक्ष में मतदान भी करेंगे, क्योंकि यह विषय हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है। हमने बहुत बार यह कहा है कि जब भी सरकार अलग राज्य बनाने का विधेयक लेकर आएगी तो हमारा दल उसको अपना समर्थन देगा। हमने यह भी लोगों से वादा किया है कि अगर यह सरकार इसे नहीं करती है तो जब भी हमारी सरकार केंद्र में आएगी, हम अपनी सरकार बनने के कुछ ही दिनों के अंदर इस संबंध में विधेयक लाएंगे और इसे पारित कराएंगे। हमने लोगों को यह भरोसा भी दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप साक्षी हैं, आप इसी पीठ पर आसीन थे और मैं यहाँ अलग राज्य के समर्थन में बोल रहा था। मैंने उस राज्य के लिए आंदोलन करने वाले बच्चों से अपील करते हुए उनकी ही भाषा में कहा था कि आप यह राज्य बनाने के लिए आत्महत्या मत करो, बल्कि आप अलग राज्य देखने के लिए जीवित रहो। और आज जब यह विधेयक उनके सपनों को साकार करने के लिए आया है तो इसका विरोध करके हम उन बच्चों और लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं।
इसलिए सारे विपक्ष के विरोध के बावजूद हम खड़े होकर इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं ताकि अलग राज्य के निर्माण का सपना पूरा हो सके। अपनी बात कहते हुए हम इस विधेयक को पारित करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं कुछ बातें यहाँ सदन के समक्ष बताना चाहता हूँ। मेरी पहली शिकायत हमारे विरोधी पक्ष के नेता से है। मेरी शिकायत यह है कि आज से लगभग कुछ साल पहले चुनावों के दौरान आपने लोगों को अलग राज्य देने का वादा किया था। उसके बाद इतने साल बीत गए। आपने अपने पहले कार्यकाल में जब आपकी सरकार थी तो आपने कुछ किया ही नहीं, और अब दूसरे कार्यकाल में इस समय जब इस सदन का समय समाप्त होने वाला है तब यह विधेयक लेकर आए हैं। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को लिखने के बाद उसको पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से जरूर मिलाएंगे और मिला के बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है आपकी, कितनी तैयारी आपकी हो रखी है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।